और अब जनाब हम बात करने जा रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से कई इकदाम किए जा रहे हैं कि मुल्क में जो है वो इंडस्ट्रीज को फरोग मिले। ऑटो सेक्टर के फरोग के लिए, उसकी बेहतरी के लिए भी हुकूमत ने बहुत से इकदाम किए हैं। एक तो अपने टैक्सेस में कमी की है और दूसरा ये है कि जो शरह सूद में कमी की गई है उसकी वजह से ऑटो फाइनेंसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी। बिल्कुल जी। और दूसरी जानिब हुकूमती मस्बत पॉलिसी से ऑटो फाइनेंसिंग में रिकॉर्ड इजाफा भी हुआ है। बैंकिंग शोबे की जानिब से मजमूई तौर पर ऑटो फाइनेंसिंग 300 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। माहिरीन ये कह रहे हैं कि इसकी बड़ी वजह ये जनाब कि सूद में नुमाया कमी वाक़या हुई है। हमने पहले भी जब बजट भी आया था हमने तब भी इस हवाले से डिस्कशन की थी, तब भी हमने डिस्कस किया था कि भाई कि अगर सूद में कमी वाक़या की गई है तो ये टैक्स में कमी वाक़या की गई है तो फिर ये देखें कि हो सकता है कि गाड़ियों की कीमत हो कम। तो क्या गाड़ियों की कीमत कम हुई है? क्योंकि 1 जुलाई को भी गुजरे हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, आज 7 जुलाई है। तो इसी वाले से बात करेंगे। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन HM शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बाखबर सवेरा में आपको खुशामदीद कहते हैं। सर ये बताइए कि 1 जुलाई को भी माशाल्लाह से 7 दिन हो गए, हफ्ता गुजर के, तो नई रेट लिस्ट आई है गाड़ियों की? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ और लोग मुझे कहते हैं कि ये लोकल इंडस्ट्री का दुश्मन है। दुश्मन नहीं हूँ, ये चालाक मकार लोग हैं। गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम कर दिए, आपको क्या तकलीफ है? आपने अपनी गाड़ियों के प्राइस कम नहीं किए, टैक्सेस कम किए। कोई प्राइसेस कम कंपनी ने नहीं किए। ये वो प्राइसेस जो फर्क आ रहा है वो गवर्नमेंट ने जो FAD और सेल टैक्स कम किया है। लेकिन आज तक देखें इन तमाम लोकल असेंबलरों ने अपने नए प्राइसेस नहीं दिए आवाम को। यानी कि ये फायदा ले लिया लेकिन उसके बावजूद कीमतें वही पुरानी अभी तक वही है। अभी तक इनकी आपस की कौन सी डिस्कशन चल रही है, कौन से दूसरे मामला जो है वो ठीक हो रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। आज भी अगर कोई इनके पास, इनके ऑथराइज डीलर के पास जाता है तो वो क्लियरली कह देता है कि अभी नए रेट हमारे पास नहीं आए। तो ये अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये जो ऑटो फाइनेंसिंग 300 अरब की हद को अबूर कर रही है, मतलब ये एक बड़ा लैंडमार्क है, इसकी वजूहात आपको क्या दिखाई देती हैं? 300 अरब तो बहुत कम है, शायद 600 और 1200 अरब तक ये जा सकती है। उसकी वजह क्या है कि मौजूदा हुकूमत का आप कहें कि खुश नसीबी, स्टेट बैंक की कुछ पॉलिसीज़ और बैंकों का ऑटो फाइनेंस के ऊपर फोकस करना। और सबसे बड़ी वजह क्या है कि जो सराय सूद है वो बहुत नीचे आ गई है। वो कितनी है अभी? आज तकरीबन 11 और 13% के अंदर आपको जो है ऑटो फाइनेंस मिल जाती है। किसी ज़माने में ये 35, 36 और 40% तक थी। अच्छा, आज भी देखें, मैं बहुत आपको ये रियल फिगर्स दे रहा हूँ और दावे से कह रहा हूँ कि ये जो 300 अरब का जो फाइनेंस ऑटो फाइनेंस में गया है, एक भी गरीब आदमी नहीं मिलेगा। अच्छा, ये वो लोग हैं जिनकी तनख्वाहें लाख से ऊपर हैं, ये वो लोग हैं कि जो छोटा कारोबार करते हैं, लेकिन एक गरीब तबके का आदमी वो ऑटो फाइनेंस आज भी नहीं ले सकता। तो शराइत बहुत सख्त हैं या क्या वजह है? शराइत भी बहुत सख्त हैं और ये जो 11-12% है वो एक गरीब आदमी नहीं भर सकता। इसलिए कि जो गाड़ी के प्राइसेस हैं, वो गाड़ियों के प्राइसेस मैं कई मरतबा मिसाल दे चुका हूँ कि एक सुजुकी अल्टो जो हमारे बराबर मुल्क में है, वो अगर उनका रुपया स्ट्रॉन्ग है तो 4 लाख रुपए की वहाँ के रुपया स्ट्रॉन्ग है, तो 8 लाख हमें 8 लाख की एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो ये 16.5 लाख और बदनसीबी उस पर भी 90,000 रुपए ब्लैक मार्केटिंग। और नहीं आप ओन कहते हैं आप जी, उसके खिलाफ तो कोई हुकूमत ने कहा था हम कार्रवाई भी करेंगे, लेकिन सब बातें ही हैं। ये सिर्फ बातों की हद तक है, आज तक कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा। ये जो लोकल असेंबली माफिया, ये बहुत स्ट्रॉन्ग माफिया है, इसके खिलाफ आज तक मैंने, मुझे बताएं, मेरी जेब में अगर चले मैं कहूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैंने बड़ी खुश होकर ज़िंदगी भर पैसे जमा किए कि मुझे गाड़ी लेनी है, 10 लाख मेरे पास मौजूद हैं, चले मैं किसी से उधार लेके 1-2 लाख भी उधार ले लूँगी, मुझे 12 लाख में कोई अच्छी फर्स्ट हैंड गाड़ी मिल जाएगी, चाहे छोटी मिल गई हो। आपने ये ख्वाब जब से देखा है, ये ख्वाब आपका ख्वाब ही रहेगा। आज भी जो गवर्नमेंट ने प्राइस कम किए हैं उसके बावजूद एक ब्रांडेड गाड़ी जिसको हम सुजुकी, टोयोटा, होंडा कहते हैं, आप नहीं ले सकते। अच्छा, अब ये बताएं कि ये जो नहीं ले सकते, बस आपके नसीब में वो चली हुई गाड़ी है जो 5 साल, 8 साल, 10 साल पुरानी जो चली हुई गाड़ी आपके नसीब में वही है, आपने वही ले। अच्छा, अब ये बताएं कि ये जो बाहर से गाड़ियां आती हैं इस्तेमाल शुदा, तो उनके ऊपर टैक्सेस की शरह क्या है? ज्यादा है, कम है? बहुत ज्यादा है। क्यों है? कम से कम असल में देखें क्यों है तो इसका सवाल बहुत इजीली है कि ये लोकल असेंबलरों को तो ये सपोर्ट करने के लिए कि जी हमने इनको जो है वो परवान चढ़ाना है। आज 40 साल हो गए उनको परवान चढ़ाते हुए। आज 32-33 साल टोयोटा होंडा को हो गए, सुजुकी को 40 साल हो गए। ये खा के इतने मोटा हो गए हैं कि अपने पाँव पे खड़े भी नहीं हो सकते।
और आप देखिए ना गाड़ियों में फीचर्स हैं, सेफ्टी फीचर्स आज कुछ भी नहीं है, सब और यहाँ पर स्टैंडर्ड। जीरो। सर स्टैंडर्ड नहीं, सब स्टैंडर्ड। जब सीकेडी एसकेडी असेंबली भी जो इंपोर्ट होती है वो भी सब स्टैंडर्ड। आप देखें ना, गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम कर दिए, आप प्राइसेस नहीं दे रहे, इससे बड़ा बदमाश कौन होगा? ये वो लोग हैं। तो आप लोग क्या कर रहे हैं इसके लिए? देखें, हम हुकूमत वक्त को ये बार बार याददानी करा सकते हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। कोर्ट हम जाते हैं, हमसे बड़े बड़े महंगे महंगे वकील ये रख लेते हैं, मतलब हम इनका कैसे मुकाबला करें? हमने इस हुकूमत को ये समझा था कि इंशाल्लाह इस हुकूमत के अंदर बहुत ऐसा एहतसाब की बातें हो रही हैं, तो इनको भी ठीक कर दिया जाएगा, आवाम को सस्ती म्यारी गाड़ी मिल शहजाद साहब, जाएगी। जैसे लेकिन सस्ती एक गाड़ी ही की रास्ता बात है। करें कि जो हम बाहर से अगर हमें गाड़ियां सस्ती देनी है तो जो बाहर से गाड़ियां हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम उनका टैक्स कम क्यों नहीं कर देते? क्योंकि जैसे भी आपने बात की कि ये गाड़ियां अगर हम बाहर खरीदें तो इतने कम पैसों में मिल रही वजह होती वही है हैं। ना, 5 साल पुरानी कार आपको आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से पूरे पाकिस्तान को या दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी सुन रहा है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बताना चाहता हूँ कि आज भी हम गवर्नमेंट के टैक्सेस के साथ 8 से 10 लाख में हम मेड इन जापान, वो डोमेस्टिक कार जो दुनिया की नंबर 1 गाड़ी जापानीज गवर्नमेंट और जापानीज इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अपनी आवाम को देती है, वो गाड़ी हम दे सकते हैं 10 लाख में। 8 से 10 लाख, 8 10 लाख से नहीं, 10 लाख, 8 से वाओ। 10 लाख, और इसमें गवर्नमेंट का टैक्स भी शामिल है। अगर सिर्फ 5 साल पुरानी ये हमें गाड़ी की इजाजत दे दें और डायरेक्ट कमर्शियल इंपोर्ट अलाउ कर दें। मैं ये कहता हूँ कि आज जो मौजूदा जो पॉलिसी गवर्नमेंट की है टीआर बैगेज गिफ्ट के ऊपर, जब लोकल असेंबलरों को आपने ये छूट दी है या पाकिस्तानी को छूट दी है, तो जो समंदर पार पाकिस्तानी उसे भी उस पर अच्छा, एक और चीज, मुझे आखिरी चीज बल्कि कि ये जो सेफ्टी फीचर्स के हवाले से, चलें आप परवान चढ़ा रहे हैं, लेकिन आप कम से कम कोई हुकूमत में बैठा हुआ ये नहीं कहता कि इनके सेफ्टी फीचर्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, इनके एयर बैग्स होने चाहिए प्रॉपर, जो ब्रेकिंग सिस्टम है प्रॉपर होना चाहिए, क्रैश टेस्टिंग जो है इनकी प्रॉपर होके आनी चाहिए, ताकि कंपैरिजन किया जाए तो उनमें फ़र्क ना हो इतना ज़्यादा। देखें, हमारा रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड 0 है और सब स्टैंडर्ड है। एक शख्स आया था जिसका नाम था फवाद चौधरी, उसने आके इनसे मीटिंगें की और इनको काहिल किया कि आपने ये करना है। थोड़े अरसे बाद उसकी वजारत चेंज हो गई। तो मैं हमेशा कहता हूँ ये कितने बड़े बदमाश हैं, ये कितने बड़े डकैत हैं कि ये लोगों को, वजारतों को चेंज करा देते हैं। फिर इनको सपोर्ट कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कौन बैठा है और क्यों बैठा है, क्यों नहीं पूछता? मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज काय के लिए, ईडीपी क्यों है? ठीक, बिल्कुल जनाब, इस डेवलपमेंट हवाले बोर्ड से भी क्यों है? बातचीत होनी चाहिए, ये देखना क्यों नहीं इन चाहिए चीजों के ऊपर? सबसे कि पहले अवाम को- पाकिस्तान, पाकिस्तानी अवाम और ये रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड लाजमी है। नहीं तो मेरी हुकूमत से अपील है, इमरान खान साहब और शौकत तरीन साहब, आपसे मैं अपील करता हूँ, खुदा के लिए इनको बहुत परवान चढ़ा लिया, बहुत इनको आपने बिजनेस दे दिया, हमें प्लीज खुदा के लिए कमर्शियल इंपोर्ट अलाउ करें। देखें, ये अगर अपने प्राइसेस कम ना कर दें और ब्लैक मार्केटिंग इस पाकिस्तान से ये हमेशा के लिए खत्म मोनोपोली हो ब्लैक खत्म। जाए, मार्केटिंग का तो खत्म आप होना मेरा बहुत ज़्यादा जरूरी है। साथ में अवाम के और माल को तहफ़्फ़ुज़ बनाने से ज़्यादा और कोई तरजीहात नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, एचएम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे।